सो ये थ्री फंक्शन है, स्टैटिस्टिक मॉड्यूल है आपका, उसके अंदर ये तीनों का अलग अलग रोल है। मीन, मीडियन, मोड। आप अपने मैथमेटिक्स के हिसाब से बता सकते हो मीन का क्या यूज है। सर डेटा का एवरेज निकाल के देता है। डेटा का डेटा का एवरेज निकाल के दिया। चलो, हम एवरेज वाला ही पार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आइडियली में आते आइडियली में आ गए। सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं मॉड्यूल। इंपोर्ट स्टैटिस्टिक। ये हमने मॉड्यूल इंपोर्ट कर दिया। अब इतना लंबा लिखेंगे स्टैटिस्टिक्स, तो बेटर वे हम इसका अलाइंस ले लें। अलाइंस हम कैसे यूज करते हैं, निकनेम कैसे यूज करते हैं इसका? सर एज करके इंपोर्ट एज स्टैटिस्टिक्स। करके। एज कोई भी ले लेते हैं हम, सपोज कर लो एस ले लो, चलो ठीक है, एस ले लिया। अब ये हमारा मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया। अब हम एक काम करते हैं, हम मॉड्यूल डॉट फंक्शन नेम मीन ब्रैकेट लेते हैं। इसके अंदर हम वैल्यूज डालते हैं। वैल्यूज हम ले लेते हैं लिस्ट, टपल भी ले सकते हो, लिस्ट भी ले सकते हो। हमने कोई भी वैल्यू ले ली, फॉर एग्जांपल 2 4 6 8। ओके, हमने ये वैल्यूज ले ली, लिस्ट को क्लोज कर दिया, ब्रैकेट डाल दिया, एंटर किया। हमारे पास यहाँ पे आंसर 5 आ गया। 5 कैसे आया? बिकॉज हमारे पास लिस्ट के अंदर, ध्यान से देखो, 4 एलिमेंट्स, 2 4 6 8। आप इन सबका सम कर दो, तो यहाँ पे सम करने के बाद जो आपका टोटल आएगा वो 20 आएगा। अब ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं? हमारे पास है 4। 20 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, सो इक्वल टू 5 आ जाएगा। सो आप जो एवरेज निकालते हो, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल वैल्यूज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। हमारे पास 2 4 6 8 है, उनका टोटल कर लिया 20, एंड उसके बाद 4 से डिवाइड किया। सो यहाँ पे हमारे पास उसका एवरेज आ गया। चलो एक तरीका और, हम यहाँ पे लेते L 2 4 6 8, एंटर किया। ये आपकी एक लिस्ट रेडी होगी। अब हम यहाँ पे इसको इस तरीके से यूज करते हैं, एस डॉट मीन ब्रैकेट एल। आई होप मीन वाला फंक्शन तो बड़े आराम से क्लियर हो गया होगा। यस सर। ओके, यस सर। नेक्स्ट आते हैं हम मीडियन। कोई बच्चा बताएगा मीडियन क्या होता है, मीडियन कैसे यूज करते सब मिडल वैल्यू डाटा। हैं? Some ओके, मिडिल reference in वैल्यू। the middle. ओके, मिडिल वैल्यू हम कैसे यूज करते हैं? चलो मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना देता हूँ। एक लिस्ट है हमारे पास, सपोज एल ही ले लेते हैं, L1 ले लेते हैं, L1 असाइन। एक लिस्ट ले लेते हैं हमारे पास, 1 2 3 8 एंड 9। ये हमारे लिस्ट के एलिमेंट। चेक कर लेते हैं लिस्ट को, ये हमारे लिस्ट के एलिमेंट। अब इसका मीडियन क्या होगा? 3। वो कैसे? सर वो मिडिल में है। ओके, चलो अब मैं एक लिस्ट और बनाता हूँ, L2 असाइन 1 2 3 7 8 9। ये हमारी लिस्ट बन गई। अब इसकी मीडियन क्या होगा? Sir, 3 and 7. हम्म Sir, 3 and 7. आपकी साउंड क्लियर नहीं आ रही बेटा। 3, Sir, 3 and 7. एंड 7। 3 और 7 ये बोल रहे हो? Yes, sir. 3 और 7 मिडिल वैल्यूज होगी।
ओके, प्रितपाल आप बताओ। यस प्रितपाल, साउंड आ रही है? सर 3 7 ही होना चाहिए मैथ्स के हिसाब से। ओके, अब ध्यान से सुनो, इसमें क्या होगा। अब फर्स्ट वाली लिस्ट में देखो, उसमें टोटल नंबर ऑफ जो वैल्यूज है वो ओड है। एंड सेकंड जो लिस्ट है उसमें टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है इवन। अब ये क्या करेगा, जो मिडिल वैल्यूज है 3 और 7, इन दोनों का एवरेज निकाल दे। 3 और 7 10 हो गए, 10 डिवाइड बाई 2, बिकॉज 2 वैल्यूज, सो आउटपुट विल बी 5। चलो हम चेक कर लेते हैं। हमने इंपोर्ट तो किया ही हुआ है, एस डॉट मीडियन, ब्रैकेट डाला, ठीक है। पहले हम यहाँ पे करते हैं L1। L1 में आपने मेरे को बताया 3, बिकॉज ये ओड नंबर है। ओड नंबर में यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ पे छोड़ दो, ये इसकी मिडिल वैल्यूज बन गई। क्लियर? चलो देखते हैं हम। आंसर इज 3, परफेक्ट। अब हम दोबारा आते हैं, एस डॉट मीडियन L2। अकॉर्डिंग टू प्रितपाल 3 और 7 होनी चाहिए, एंड एक और बच्चा 3 और 7, बट अकॉर्डिंग टू मी ये दो छोड़ दिया, ये दो छोड़ दिया, ये दो मिडिल में आ गए, इन दोनों की एवरेज 5.0। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। आप ये पेपर में अगर आ जाते तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है, इवन नंबर होगा तो आप बीच के दो वैल्यूज को डिवाइड बाई 2 कर दोगे, एवरेज निकाल दोगे। एंड ओड नंबर होगा, ओड नंबर तो बिल्कुल क्लियर है, सीधा सीधा मिडिल वैल्यू निकल आए। आई होप ये भी समझ आ गया होगा आपको। यस यस सर। सर। अब हम आते हैं मोड। यस अब मोड फंक्शन क्या करता है, आपकी रिपीटेड वैल्यूज को काउंट करता है। जो वेरी फर्स्ट रिपीटेड वैल्यूज होगी वो मोड फंक्शन यूज कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम लिस्ट बनाते हैं L3 फॉर एग्जांपल। साउंड आ रही है ना सबको मेरी? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। ओके, हम एक लिस्ट बनाते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं 1, फिर 3, फिर 1 लिखते हैं, फिर हम 3 लिख देते हैं, फिर हम 1 लिख देते हैं, फिर 12, फिर 45, 78, 90। चेक करते हैं लिस्ट को। ओके, ये हमारे लिस्ट में एलिमेंट है। सो मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज कौन सी नजर आ रही है इसमें? सर 1। 1 1। चलो हम चेक करते हैं, एस डॉट मोड सर आपने L डाल दिया L3 के बजाय। यस सर। वही मैं देख रहा था वैल्यूज कैसे गलत आ गई। ओके, सो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू 1। अब एक और चीज है, हो सकता है कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज 1 भी हो जाए। चलो एक और बना लेते हैं, L4। सर अगर 1 लिस्ट 1 में सिर्फ एक ही आइटम हो, 2। लाइक मतलब सिर्फ हर एक एलिमेंट एक ही बार हो। तो जो सबसे पहले एलिमेंट होगा ये उसको कैलकुलेट कर लेगा। अब यहाँ पे देखो 1 1 भी मोस्ट रिपीटेड है, 2 2 भी मोस्ट रिपीटेड है, दोनों की वैल्यू इक्विवेलेंट है, ठीक है। जो सबसे पहला एलिमेंट उसको मिलेगा ये उसको काउंट कर देगा। चलो ये भी हम करते हैं, एस डॉट मोड। अब ध्यान रखेंगे L4। 1। देखो यहाँ पे 2 2 की भी वैल्यू सेम है। अब इसको हम दोबारा भी कर सकते हैं, L4 असाइन 2 2 1
1 5। यहाँ पे क्या आना चाहिए? 2। देखो, जो सबसे पहले उसको मिलेगा उसको वो वैल्यू को कंसिडर कर लो। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा आपको। अगर मैं बोलूँ आपके लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग्स भी है, बिकॉज स्ट्रिंग्स मल्टीपल वैल्यूज है, तो वो भी आप कैलकुलेट कर लेगा। फॉर एग्जांपल L4 आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा आपको थोड़ा सा। सर एक डाउट है। हाँ पूछो बोलो। सर अगर स्टार्टिंग में 1 2 बार है और उसके बाद 2 3 टाइम्स लिखा है तो फिर सर मोड 1 आएगा या फिर 2 आएगा? 2 आएगा। चलो हम करते हैं। L4 सेम वाला 1 1 ये कहना चाहते हो, फिर 2 2 2। ठीक है, ऐसे कर रहे थे आप। यस सर। अब हम यहाँ पे लिखते हैं S डॉट मोड L4, बिकॉज मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज यहाँ पे 2 है। अगर 1 1 1 3 टाइम्स होता है, 2 2 2 3 टाइम्स होता, तो 1 को लेता स्टार्टिंग वैल्यूज। बट अगर वैल्यूज मोस्ट रिपीटेड दूसरे आइटम की है और पहले वाले आइटम की नहीं है, तो दूसरे एलिमेंट्स की वो लेगा, तो यहाँ पे 2 को लिया। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे को और पूछना था। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये मैंने एक लिस्ट बना दी है, ठीक है। ओ सिंटेक्स एरर, कहीं ना कहीं गलती कर दी। चलो छोटा सा, यहाँ पे मैंने कोट्स के अंदर नंबर डाल दिया, इसकी एवरेज निकलेगी? सर 2 को नहीं डाला। नहीं नहीं, मैं इसको करेक्ट करके डाल देता हूँ। आई होप ये ठीक होना चाहिए। ओके, इसकी मैं एवरेज निकालता हूँ, मीन निकालता हूँ, ये निकलेगा या एरर देगा? एरर। सर टाइप एरर एरर। क्यों? टाइप एरर, रीजन? सर क्योंकि हम स्ट्रिंग दे रहे हैं जबकि उसे इंटीजर टाइप चाहिए। ओके ओके, इट्स अ टाइप एरर, बिकॉज है तो यहाँ पे ये नंबर, बट ये कोट्स के अंदर है, तो कंसीडर एज ए स्ट्रिंग, तो इसका मतलब इसकी एवरेज नहीं निकल सकती, इसमें अरिथमेटिक कैलकुलेशन नहीं हो सकता, बिकॉज देयर इज अ टाइप एरर। कोई ऐसा वे है जिसके अंदर हम इसको कैलकुलेट कर लें, जैसे हम ई वैल्यू यूज करते थे? ओके, सो लिसन क्लास, मीन, मीडियन, मोड, एक बारी अगर आपकी बुक में ना हो तो सर्च करके इसको जरूर पढ़ना।